तो फ्रेंड्स मैं मैम ट्रेडर आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉलेज और साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों जरूरी होती है। तो नॉलेज और साइकोलॉजी हमारे प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करती है कैसे डिक्रीज करती है, क्योंकि अगर नॉलेज और साइकोलॉजी दोनों नहीं रहेगी तो सीधी सी बात है प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और अगर रहेगी तो क्या नाम है इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट में नॉलेज में जैसे कि कहीं से क्लास लिए हो या कुछ भी, जैसे एनालिटिक डाटा जैसे कि चार्ट पैटर्न हो गया या कैंडल हो गई या सपोर्ट हो गया रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंड लाइन हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है नॉलेज वाली बातें होती है। लेकिन वो नॉलेज आप पे एक मतलब किसी भी यूट्यूब से या कोर्स से कहीं से भी मिल जाती है आपको, है ना। लेकिन मेन बात आती है कि आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती ना, तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर या अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हो। तो रीजन क्या रहता है इसमें साइकोलॉजी में, रीजन ये रहता है कि जैसे मार्केट चल रहा है लेकिन आपको पता है कि अब ये कैंडल बन रही है और ये कैंडल से ऐसे हो गया ना, तो फिर भी लेकिन आप वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाते हो। रीजन ये रहता है कि आपका इमोशन हो गया, आपकी इंटेंशन हो गई। तो आपकी इंटेंशन इमोशन जो मतलब आपके अंदर जो आपके माइंड सेट बनाता है वो चीज़ें आपकी एक अच्छी तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि आप जैसे कि रेगुलर आपके लॉसेज हो रहे हैं रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, दोनों ही आपके माइंड सेट को खराब करने के लिए दोनों चीज़ होती है। तो मेन बात है कि स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों ही एक मतलब एक अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से चलने चाहिए। तो क्या है कि माइंड सेट बना रहता है कि यार अपना हो भी सकता है, अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट की सोच रहती है कि अपना स्टॉप लॉस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों रहनी चाहिए। कि मार्केट में से ये कैंडल बन गई तो अब तो मार्केट अप जाएगा, अब तो डाउन ही जाएगा, हो जाता है। लेकिन एक चीज़ देखो कि मार्केट में जैसे अब जा रहा है, ठीक है आपने सोच लिया, आपका इमोशन बोलता है कि अब तो मार्केट अप जाएगा, अब तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ और वो मार्केट अप जाएगा तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन आप ये भी सोचना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा लेकिन मार्केट डाउन भी जा सकता है, नेगेटिव यहाँ पे डाउन भी सकता है। एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट डाउन भी जा सकता है। तो रीजन ऐसा कि जैसे स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस आप कैसे लगाते हो, स्टॉप लॉस होता है कि जैसे आपका ये ट्रेंड लाइन बन गई है, ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ रहा है या सपोर्ट को तोड़ रहा है या रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा ना, तो मार्केट जाएगा लेकिन आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसे सोचो कि मार्केट अगर वहां से नीचे गिर गया या वहां से अगर आप डाउन साइड ट्रेडर या वहां से ऊपर हो गया तो सीधी सी बात है आपका स्टॉप लॉस कट होगा। तो वो स्टॉप लॉस कब होगा, जब आप नेगेटिव चीज ये भी रखोगे मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। मैं ऐसे नहीं सोच सकता मार्केट अपने टारगेट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो वहां से जैसे कि आप देखोगे आपको माइंड सेट और इमोशन कैसे कवर हो जाता है कि जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ मेरे क्या के लेवल लॉसेज हो रहे हैं, तो आपके जैसे महीने में लॉसेज चल रहे हैं, आपके प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपका क्या साइकोलॉजी रहती है कि अब जैसे मैं एक अच्छा ट्रेडर बन ही नहीं सकता या मेरे से नहीं होगा। लेकिन वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप है ना जो डाटा जो आपने जो एक दिन स्टॉप लॉस हुआ तो उस डाटा को आपने ना तो मेंटेन किया कि आज मेरे इस कैंडल पे या इससे ट्रेड की थी और ये ट्रेड मेरी खराब हुई गलत या मतलब जो रॉन्ग ट्रेड क्यों निकली, तो वो आपने कहाँ पे लिखा, वो लिखोगे ये तो भी तो आपको पता चलेगा कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। तभी तो आप जैसे मान लो कि ये गलती हो गया आपसे, तो आपको ऐसा रहना चाहिए कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तभी तो आप एक क्या नाम है अपने टारगेट डिसाइड कर पाओगे। जैसे कि आपने एक ट्रेड है 100% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी या 80% एक्यूरेसी, तो वो एक्यूरेसी कब होती है कि जब एक जैसे मान लो कि जैसे कोई आप कैंडल ही मान लो है ना, हैमर मान लो या डोजी मान लो कुछ भी है ना, लेकिन वो आप देखते हो कि 10 दिन में से ऐसे बन रही है जैसे कोई सपोर्ट में उनको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन वो ऐसा होता है कि जैसे आपने ली ट्रेड और वो क्या नाम है आपका स्टॉप लॉस कट हो गया, आपने फिर ट्रेड ली आपका स्टॉप लॉस, लेकिन आपकी गलती क्या थी वहाँ पे, और वो गलतियां आपको धीरे धीरे गलतियों को मेंटेन करोगे तभी तो आप सीखोगे। जब आप गलतियां आपकी कम हो जाएगी, जैसे रेगुलर तुम्हारी 100 गलतियां होगी मान लो ना, 100 में से आपने 100 दिन वही गलतियां करी है ना, तो 100 दिन में जैसे सोचोगे 100 दिन में मैंने ये 100 में से 50 गलतियां तो मैंने करना छोड़ दी, तो उसके बाद में तो आपका रेगुलर प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको गलतियों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ये गलतियों को रोकना पड़ेगा, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। तो जैसे तो आपके वहाँ पे स्टॉप लॉस कवर करने के लिए वहाँ पे आपके लालच आ गया कि आज मेरे 10,000 का लॉस है ना, तो मैं 10,000 से आज कवर करूंगा। तो सोचो कि 10,000 से 10,000 100% रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो वो एक टाइम आप एक तो माइंड सेट में ये होना ही नहीं चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस कवर करूंगा। जैसे कि आपने एक स्ट्राइक प्राइस पे ले ली, जैसे 52,200 मान लो या 52,300 मान लो या 52,700 मान लो या पुट लिया कॉल मानना आपने ले लिया, आपके वहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, तो वहाँ पे दोबारा उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको दोबारा ट्रेड लेना मतलब दोबारा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको वही देखोगे ये इसमें लॉस है। एक बार जैसे आपके मान लो 2,000 का लॉस है और 2,000 में से आपके वहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपने एग्जिट कर दिया गोल। अब आपके वहाँ पे क्या दिखा, आपको प्रॉफिट तो दिखा ही नहीं, आपको दिख रहा है कि अपने आप ही 1,000 माइनस पड़े हैं। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अरे यार एक ट्रेड और ले लेता हूँ, तो वो क्या है धीरे धीरे करके आपके कैपिटल को पूरा खत्म ही कर देगा। तो आपको क्या है कि जैसे मंथली टारगेट रहना चाहिए, टारगेट कैसे कि जैसे मेरे इतने लॉस हो रहे हैं तो वो लॉस क्यों हुए हैं सारा मेंटेन करो डाटा, उसके साथ वो लॉस से
जैसे मान लो एक बार इस ट्रेड पे लॉस हुआ तो इस ट्रेड पे क्यों हुआ है, यहाँ पे मैं क्या मेरी एंट्री गलत थी, क्या मेरा मतलब मैंने एग्जिट किया वो पहले कर दिया है बाद में कर दिया, या मेरा मतलब प्रीमियम डीके हो गया वो डीके क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करो तो तभी तो आप ट्रेडर बनोगे। ऐसे तो है नहीं कि आपने बोलते हैं कि लॉसेस करने से क्या नाम है ट्रेडर बनते, तो लॉसेस मैंने इतने लॉस किए तो लॉस करने से ट्रेडिंग मतलब लॉस करके उसको डाटा मेंटेन करना पड़ता है कि ये इतना लॉस ऐसे ऐसे इस ट्रेड पे हुआ, जब जाके अपन ट्रेडर बनते हैं। ना कि ऐसे कि मैंने लॉस किया कि ट्रेडिंग में तो लॉस होंगे और हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, तो वो सीखोगे तब जब आप डाटा मेंटेन करोगे। तो रेगुलर आपको जैसे कि ट्रेड चल रही है तो आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है, जैसे मान लो कि आपका एक टारगेट है कि मेरे 10,000 से 1,000 बन जाए, 10,000 से 500 बन जाए, 5,000 से 500, 5,000 से 1,000 रुपये, लेकिन वो टारगेट आपका रेगुलर वही रहना चाहिए। जैसे स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस किस कैंडल के हिसाब से रहता है, ठीक है, लेकिन आपका एक मन का रहता है कि जैसे आप 5,000 में से मैं केवल 500 रुपये दे सकता हूँ, मार्केट को 5,000 में से 500 रुपये दे सकता हूँ। तो आप 5,000 से कितने दिन ट्रेड कर पाओगे, जैसे आपके एक्स्ट्रा में मतलब 5,000 से ट्रेड करो, 5,000 आपने एक डिमेट में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं कि ये मेरे स्टॉप लॉस में जाएंगे और 5,000 से मैं ट्रेड करने रहे, तो 5,000 में से 500 दे सकते हो ना। तो आप सोचो कि क्या नाम है, आप 10 दिन तक आप स्टॉप लॉस कवर कर सकते हो, यानी 10 स्टॉप लॉस यानी 10 गलती आपकी नेगलेक्ट होगी। अगर उनसे सीखोगे ना, अगर जैसे मान लो ये गलती हुई तो उसको आप दोबारा नहीं करोगे, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा कि मेरी ये गलती थी लेकिन अब ये गलती नहीं करूंगा, इससे जो सही में जो ट्रेड बन रही है वो लूंगा मैं, तो उससे आपका एक प्रॉफिट होगा। ऐसे ही जैसे कि आपका प्रॉफिट हो जाए 10 दिन, तो आपकी क्या होगा कि यार मैं तो अच्छा ट्रेडर हूँ, मेरा तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रेगुलर वो प्रॉफिट भी आपके लिए हानिकारक है कि मेरा मेरा प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आप सोचो कि प्रॉफिट हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है, या मेरा प्रॉफिट इसी जगह क्यों हुआ है, इस जगह स्टॉप लॉस क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज़ें आप सोचोगे तभी तो आपको पता चलेगी। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सोचो, अच्छा डाटा मेंटेन करो। तो ऐसे ही अगर एनालिटिक चीज़ें आपको जानना है कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें कैसे होती है, तो बने रहिए एमएमसी ट्रेड के साथ। और मैं आपको मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हर एक दिन एक नया वीडियो, जो भी एक अच्छे एनालिटिक और अच्छी नॉलेज वाली वीडियो जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए एमएमसी ट्रेडर की यूट्यूब चैनल को और एमएमसी ट्रेडर के इंस्टाग्राम चैनल को।